गुड मॉर्निंग साथियों मैं विजय प्रताप आप सभी का अपने कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। साथियों, सामान्य हिंदी का जो आर ओ का जो पेपर हुआ था 60 नंबर का, इसमें साथियों यह सीरीज भी आपके सामने मैं रख रहा हूं। इसमें साथियों ज़बरदस्त तरीके से जो 60 क्वेश्चन है, इसका मैं जो है बताऊंगा कि कौन सा सटीक और सही आंसर है। एक ज़बरदस्त तरीके से एकदम सटीक और सही आंसर मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप सभी बने रहिएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन था, 1 घंटे में करना था साथियों। ठीक है, और जो है आपका 11/2/2024 को जो है ये पेपर हुआ था। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को जो है सही करते हैं। ठीक है, कौन सा सही था, आप चैनल पे बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, इस पेपर में साथियों जो प्रश्न थे वो 60 थे, और साथियों 60 प्रश्न में जो है जो दंड आपका था वो 1/3 था। ठीक है, यानी कि जो है साथियों 1/3 जो है आपका जो है दंड के रूप में काटे जाने का यहाँ प्रावधान किया गया था। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। साथ ही यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि विशेषण पहला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कह रहा है कि विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं। तो उसको साथियों जो कहते हैं विशेष कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे द्रौपदी का पर्यायवाची कह रहा है नहीं है, तो वह हो जाएगा आपका पांचाल। क्या हो जाएगा? पांचाल हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो साथियों उच्छिष्ट का जो है उच्छिष्ट का साथियों हो जाएगा, तो साथियों यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छिष्ट। क्या हो जाएगा? अनुच्छिष्ट। तो साथियों ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से समास का विलोम पूछा था, तो समास का विलोम होता है व्यास। ठीक है, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द जो है युयुत्सा होता है। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और साथियों आगे चलते हैं। यहाँ पे साथियों छठवां कह रहा है कि आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएँ। तो साथियों देख आएँ यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, रोगी को देख आएँ। तो यहाँ पे साथियों जो सही आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही। ठीक है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। ठीक है, चलिए अब 7 नंबर की बात करें तो कह रहा है कि घोटक का सटीक पर्यायवाची है। तो घोटक का हो जाएगा जो है अश्व। ठीक है, चलिए नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। तो तत्सम शब्द हो जाएगा आपका जो है सकल। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि मक्षिका किसका तत्सम शब्द है। तो ये मक्खी का है साथियों। ठीक है, अभी आप साथियों 10वें नंबर की बात करें तो 10वां नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। ये कह रहा है कि संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। बी कह रहा है कि तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है। तो साथियों इसका ए भी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ये बात एकदम सही है। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? तो अप्रत्याशित शब्द के लिए जो जिसकी आशा न की गई हो, यह आपका सही हो जाएगा, यानी कि 11 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, 12वां का साथियों कह रहा है कि स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है। स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए साथियों एक शब्द होगा स्वेदज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वेदज। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ से कह रहा है कि 13वां ऑप्शन निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखा जाए तो अक्षौहिणी हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे साथियों 14वां नंबर की बात करें कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का शुद्ध युग्म है। तो शुद्ध युग्म साथियों पूछ रहा है। यहाँ पे साथियों 14वां क्वेश्चन में जो है जो मैं सही बता रहा हूँ वह आपका हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही। ठीक है, अधिकतम अत्यल्प। ठीक है, लेकिन आयोग जो है आपका जो देखिए इसी को ही मानेगा। ठीक है ना, चलिए और सभी लोग जो है कुछ ना कुछ जो है अलग जरूर बताए होंगे इससे। ठीक है, चलिए अब 15वां देखिएगा, मसृण का विलोम है। तो मसृण का विलोम जो होगा वो रुच हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ 16वां की बात करें निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत है। तो ये जो है क्या है, ये अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ कह रहा है कि व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित है। नहीं, कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं। तो ये सही नहीं हो जाएगा साथियों। यहाँ पे सही हो जाएगा महारानी लक्ष्मीबाई, गंगा
महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। यह आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे साथियों 17वां कह रहा है, 17 नंबर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पे साथियों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फुल फुड़िया, ठीक है, ये सही हो जाएगा। इसके बाद 18 ऑप्शन कह रहा है कि नारियल शब्द का तत्सम होगा, नारियल शब्द का नारिकेल होता है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। 19वां के साथियों देखें तो कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द महात्मा हो जाएगा, ठीक है। इसके साथियों 20 नंबर की बात करें, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, तो कह रहा है नहीं है। नहीं पे साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हो जाएगा कोमल मृदुल, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य सूता पर्यायवाची है यमुना का, ठीक है। संदेह का विशेषण होगा संदिग्ध, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे साथियों 23 नंबर की बात करें, कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष का सटीक विलोम होगा तो होगा परोक्ष, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है, तो साथियों यह आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही, ठीक है, गंगा मृगांग जो दिया है, ठीक है ना, तो यह साथियों आपका मृगांग नहीं होगा, मयंक होना चाहिए था, ठीक है। चलिए यहाँ पे निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो त्रुटिपूर्ण जो है यहाँ पे पूछा है तो हो जाएगा कपाट कपड़ा, ठीक है। यहाँ पे साथियों अगर 26 नंबर की बात करें परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है, तो परित्यक्ता शब्द का जो होता है वो होता है आपका उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, उसको जो है कहेंगे, ठीक है, परित्यक्ता। यहाँ पे साथियों जो है भीतर शब्द का तत्सम जो है आपका अभ्यंतर होता है, ठीक है। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए, ये होगा एहित लौकिक, ठीक है। चलिए यहाँ पे रात्रि का पर्यायवाची हो जाएगा सरवरी, ठीक है। प्रतिबिंब में विशेष होगा प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसका है कि निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है उसे पहचानिए, तो उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वह खंभा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है, साथ ही वो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों, तो आगे जो है 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दृश्य मनोरम था इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, तो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो वधु हो जाएगा, ठीक है। वर्षात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द एक शब्द होता है, कौन सा है, तो अनावृष्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द जो है युधिष्ठिर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे साथियों। यहाँ पे साथियों 37 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए, तो यह आपका हो जाएगा साथियों आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। ए बी सी शुद्ध और डी अशुद्ध वाक्य है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जंगम शब्द का सटीक विलोम होगा अस्थावर, ठीक है। नित्य दिन सुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होगा, सदावर्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही विकल्प को चुनिए, ठीक है। तो यह ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा साथियों, ठीक है। इसमें 41 नंबर कह रहा है कि विद्युत का पर्यायवाची है तो दामिनी हो जाएगा, ठीक है। औसत का विलोम होगा आपका जो है दत्तक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, जो है आगे जो है 43 नंबर पर चलते हैं। 43 नंबर कह रहा है कामदेव का पर्यायवाची है, तो कामदेव का हो जाएगा पुष्प धनवा, ठीक है। 44 कह रहा है कि व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है, तो व्याकरण हो जाएगा, ठीक है। और क्या मुख का विलोम शब्द हो जाएगा वाचाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, जो है तो आगे साथियों 46 नंबर पर चलते हैं। तो 46 नंबर आपका कह रहा है यहाँ पे कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, आपका सम्मिलित करना है, ठीक है, यानी कि तद्भव शब्द को तत्सम शब्द से मिलाना है, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस कह रहा है कि जिससे कभी बुढ़ापा न आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द होगा, तो अजर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों। 48 नंबर में अहि का पर्यायवाची पूछा है, तो सर्फ हो जाएगा। 49 में साथियों आवृत्ति
व्यक्तिवाचक विशेषण नहीं है कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका सही हो जाएगा वो आ जाएगा सी सही हो जाएगा सब कुछ। 50 नंबर में कह रहा है कि विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है, तो यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ ही साथ खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में जो है आपका 3 विशेषण एक विशेष से हो जाएगा, ठीक है सही। क्वाथ शब्द का तद्भव है वो हो जाएगा काढ़ा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे साथियों 53 नंबर की बात करें, कह रहे हैं कि प्रशंसा का पर्यायवाची है, तो प्रशंसा का हो जाएगा जो श्लाघा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साथी 54 नंबर कह रहा है कि हरितकी का तद्भव शब्द है, तो हरण हो जाएगा, ठीक है। 55 का बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द हो जाएगा सव्यसाची हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 56 नंबर कह रहा है कि जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है कि दत्तचित्त हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अवसाद शब्द का विलोम होगा उल्लास, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों 58 नंबर की बात करें तो कह रहा है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रविशेषण। क्या कहते हैं? प्रविशेषण। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है अचला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचला। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा अनुगृहित, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों 60 क्वेश्चन आपका मैं डिस्कस कर दिया एक ज़बरदस्त तरीके से। अगर साथियों किसी भी प्रकार की जो है आपको लगता है कि कोई ऑप्शन जो है सही नहीं लगाए हैं तो उस कमेंट में आप जो है कमेंट कर सकते हैं, जबकि बहुत सटीक और बहुत सरलता से मैंने बताया है एक ज़बरदस्त तरीके से बहुत कम समय में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।